हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज शेयर करूंगी आपके साथ कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको किचन में बहुत काम आएंगे, आपका टाइम सेव करेंगे और एनर्जी भी सेव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्रिक जो है वो मेरी आटे को लेकर है। हमें शिकायत होती है कि हमारा आटा जब हम गूंथते हैं उसके बाद रोटी बनाते हैं तो कड़क हो जाती है रोटी। तो इसलिए आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लें आटा गूंदने के टाइम, सानने के टाइम। तो काफ़ी हद तक रोटी नरम रहेगी। और अगर आप दिन में भी रोटी बना के रख दें तो शाम को भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो नरम ही रहेगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप आटे को नीट कर लें, सान लें। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हैबिट होती है कम आटा गूंदने की, जिसका कम परिवार होता है, और अचानक से अगर कोई गेस्ट आ गया तो हमें हैबिट नहीं होती कि ज़्यादा आटा गूंदने की। तो उसके लिए एक मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, जो मैं भी करती हूँ। ज़्यादा आटा गूंदती हूँ लेकिन कब क्या करते हैं, सेक्शन बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आटे को गीला करते हैं और उसके ऊपर एक के ऊपर रखते जाते हैं। और जब वो असेंबल हो जाता है तो फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है गूंदने में। तो जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ वैसे करती हूँ तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और एक ट्रिक जो बहुत ही फेमस है कि हमें ज़्यादा आटे को पंचिंग ना करना पड़े, उसके लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। पहले तो आटे को सारे असेंबल कर ले इस तरीके से, क्योंकि आटा अभी भी बहुत कड़क है, उसको नरम करने में बहुत ज़्यादा पंचिंग करनी पड़ेगी तभी वो नरम होता है। तो उससे बचने के लिए हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। इतना आटा नीट करने के बाद, सानने के बाद आप पानी इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। थोड़ा ज़्यादा ही स्प्रेड करें, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आटा है वो सारा पानी सोख लेगा। और उसको साफ़ कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट तक साइड में रख दें। जब तक आप अपने कोई वेजिटेबल्स या कुछ काट रहे हैं या किचन का कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, पहले ये काम करके हटा दें। 10 मिनट के बाद मैंने वापस से इसे ले लिया है हाथों में और काफ़ी हद तक पानी सारा आटे ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और पंचिंग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि ये पंचिंग करने के बाद मैं हमेशा थोड़ा सा ऑयल यूज़ करती हूँ जो आटे को और सॉफ्ट बनाता है। याद रखें पानी रखने के बाद ज़्यादा देर तक उसे ढककर ना रखें, वरना आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट या मैक्स 20 मिनट इनफ होता है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा दे तो सारा आटा जो बर्तन में लगा रहता है वो भी पूरा अच्छे से पूछ जाता है। और जब हम कुछ किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रख रहे हैं ना आटे को, तो ऊपर से भी ऑयल थोड़ा ग्रीस कर दे तो आटा काला नहीं पड़ेगा, चाहे वही बर्तन में कर दें या तो दूसरे बर्तन में करके। और ढक्कन लगा के आप उसे रख सकते हैं साइड में, और जब भी रोटी बनाना हो बना सकते हैं। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या ऐसे बाहर भी रख सकते हैं। 10 मिनट तक रखेंगे तो रोटी और भी सॉफ्ट उतरेगी। नेक्स्ट ट्रिक जो है, टिप है किचन की, वो मेरे पनीर को लेकर है। जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में बताया था, ये पनीर 1 हफ्ते पहले लाया गया है, लेकिन कंटेनर में रख कर पूरा पानी भरकर रोज़ पानी चेंज करेंगे तो फ्रेश रहेगा पनीर। तो ये भी पनीर बिल्कुल फ्रेश है, पानी भी गंदा नहीं था, इसलिए कि मैंने इसका पानी रोज़ चेंज किया था और फ्रिज में रखे। तो क्या होता है, मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए पनीर को मैश करना होता है। तो उसके लिए मैं मैश हाथों से नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़े लम्स रह जाते हैं और कुकिंग करने में थोड़ी सी जो है टाइम लग जाता है। इतना नहीं बट थोड़ा सा, लेकिन मैं उसका टेक्सचर भी अच्छा लाने के लिए मैं इसे ग्रेट करती हूँ जितना हो सकता है उतना, क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है। लेकिन ग्रेट करके आप डालो उसका टेक्सचर अलग ही आता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और बाकी का जितना ग्रेट होता है उतना ग्रेट कर लेती हूँ और जो बच जाता है उसको साइड में मैं ऐसे रख देती हूँ। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है बट थोड़े सा फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर फटाफट हाथ चलाएं तो। और पनीर तो एकदम सॉफ्ट रहता है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ग्रेट किया था मैंने, वो उसका टेक्सचर और ऐसे ही हाथ से जो बच गया था उसका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंस रहता है। तो ऐसा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप पनीर भुर्जी किस तरीके से बनाते हैं।
अब पनीर भुर्जी बना रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स भी लगेंगे, तो कुछ वेजिटेबल्स क्या होता है ना कि हम हाथों से काटते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं ये चॉपिंग बोर्ड का और नाइफ़ का। लेकिन टाइम बचाने के लिए बेस्ट यूज़ होता है चॉपर का। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। चॉपर से क्या होता है ना, सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस्तेमाल चॉपर का करती हूँ, जो भी सब्ज़ियाँ चॉपर से कट सकती हैं। अब आपने देखा होगा मैंने एप्पल ला के रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि काम के साथ साथ अपने भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं साथ साथ कुछ खाना भी हमें चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे रख लेती हूँ। अब ये अनियन मैं पील कर रही हूँ, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है ना कि अनियन पील करना एक टास्क हो जाता है और इसके जो स्किन है वो निकलती ही नहीं है। तो बीच से इस तरीके से कट कर कर और फिर आप पील करेंगे ना तो एकदम फास्ट निकल आएगी। और ये खाने की बात ज़रूर याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए हमें, क्योंकि क्या होता है कि आजकल काम के चक्कर में खाना एकदम निगलेक्ट हो जाता है। तो हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो खाने के साथ साथ आप एप्पल भी खाइए, जो मन चाहे वो खाइए और काम भी करते रहिए, तो एनर्जी बनी रहेगी। तो ये प्याज कट चुका है, इस तरीके से बहुत फास्ट कटता है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और क्या होता है, हम पील करके ऐसे फटाफट आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या उस टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। देखेंगे इतने जल्दी ये पील हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। और पूरी स्किन भी नहीं निकलेगी, थिक स्किन नहीं निकलेगी, नॉर्मल स्किन ही निकलेगी और प्याज कट के रेडी हो जाएगा और आँख जलने से भी बच जाएगी। और ये प्याज चॉपर में ना बहुत जल्दी हो जाता है चॉप। तो वो डिपेंड करता है कि आप जितना भी उसको ज़्यादा चॉप करना चाहें, कम चॉप करना चाहें। और ऐसे शेक करने से क्या होता है ना कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो अच्छी तरीके से चॉप हो जाता है। आप देख सकते हो एक अनियन वहाँ पे सही से नहीं हुआ है चॉप, क्योंकि वो सही से मिक्स नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको शेक कर लेती हूँ कि ऊपर नीचे हो जाए और अच्छे से चीज़ें चॉप हो जाए। नेक्स्ट है, ये देखिए इसका जो ब्लेड होता है ना वो बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। धोने के बाद अगर बच्चे स्पेशली घर में हैं तो सबसे पहले मैं वही निकालती हूँ। और वो निकाल के आप वॉश करके उसको ऐसी जगह पे रख दो कि बच्चों का हाथ ना पहुँच पाए या हमारा हाथ ना पहुँच पाए, और वो सूख जाए। और जब वो सूख जाएगा तो फिर उसको आप चॉपर में डालकर रख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिक किचन, ये मेरी टमाटर को लेकर है। टमाटर की बीज बोलते हैं कि हमें निकाल देना चाहिए, और उसके वेरियस रीज़न्स है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो टमाटो है उसके जो भी सीड्स वगैरह है वो जितना हद तक हो सके मैं निकाल देती हूँ। वेजिटेबल में डालने से पहले या जो भी चीज़ बना रही हूँ उसमें डालने से पहले ये निकाल देती हूँ, और उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं उसके वेरियस रीज़न्स हैं, और इसलिए उस थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है हेल्थ पे बीच से। तो इसलिए मैं हमेशा इसको निकाल देती हूँ और फिर निकाल कर यूज़ करती हूँ। सब्जियों में यूज़ करना है या कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं या सालन बना रहे हैं तो ये ज़रूर यूज़ करें, और इसके लिए भी चॉपर यूज़ कर सकते हैं। मैं जब भी कोई भुर्जी बनाती हूँ या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो एक वेजिटेबल के साथ साथ 2-3 वेजिटेबल साथ में चॉप जो भी हो सकती है वो कर लें, तो वर्क बहुत इजी हो जाता है, किचन का काम बहुत कम हो जाता है और हमें अपने लिए टाइम मिल जाता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए कि एक साथ डाल दिया है 2-3 चीज़ें जो भी हो सकती थी। और जब अगर सुबह का वक्त रहे ना तो ये चॉपर बहुत ज़्यादा काम आता है। अलग अलग साइजेस के मिलते हैं, तो मेरे पास ये वाला है तो मैं ये इसका यूज़ करती हूँ, और ये वाला सफिशिएंट और काफ़ी हो जाता है। तो इसमें मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और साथ ही साथ हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी, और उसको साथ में चॉप कर लेंगे। प्याज को अलग से चॉप किया था क्योंकि उसको थोड़ा सा भूनना पड़ता है, ब्राउन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम साथ में डाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जो आपको बहुत काम आएगी। एक साथ हर चीज़ करके रख ले तो खाना पकाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, और चॉप करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। फिर वही जब आप चॉप करें ना तो आप चॉप करने के बाद उसको थोड़ा सा शेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेक करने से वेजिटेबल्स ऊपर नीचे हो जाएगी। बस ये डन हो गया।
अब इसे हमें सिर्फ डालना है, जो भी चीज़ बना रहे हैं हम बर्तन में उसमें हम उसे डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब चॉप करके रख लिया है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, एक रात पहले भी करके रख सकते हैं अगर आपको टिफ़िन के लिए बनाना है तो। और ऐसे कंटेनर्स आते हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं, वो उसमें आप रख सकते हैं, या ये करके रख दे तो खाना बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये थोड़े बहुत किचन टिप्स और ट्रिक्स थे जो आई होप सो आप लोगों को पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।